सॉल्व कर रहे थे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय का, जिसकी परीक्षा 2021 में संपन्न हुई थी। इसके अंतर्गत हमने द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुल 125 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। अब शेष बचे हुए कुल 25 प्रश्न मतलब 126 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न तक हम लोग इस वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आपका पहला प्रश्न है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ दिया हुआ क्षेत्र मतलब रीजन और दूसरी तरफ उन क्षेत्रों में होने वाली स्थानांतरित कृषियों के नाम दिए हुए हैं, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन नेम्स दिए हुए हैं। सूडान के सामने नासू, श्रीलंका के सामने चिन्ना, मलाया के सामने मिल्पा, फिलीपींस के सामने कैंगिन या कैंजीन। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो मलाया है, मलाया मिल्पा नहीं है। मिल्पा कहाँ पे है, सबको मालूम है। मालूम है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है। इट इज मैन्स हस्बेंड्री ऑफ लैंड लाइक एनिमल हस्बेंड्री सेड बाई। ऑप्शन दिया हुआ है डी ग्रिग, एल साइमंस, ई डब्ल्यू जिमरमैन एंड एच बर्नहार्ड। तो आप बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है। तो आपका जो विकल्प सही है वो है आपका एल साइमंस। अगला प्रश्न है कि 1936 में किसने पृथ्वी के मुख्य कृषि प्रदेशों का वर्णन किया। Who described the major agricultural regions of the earth in 1936? ऑप्शन दिए हैं चिसोल, विटलेसी, स्टीवर्ट एंड वीवर। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका विटलेसी। कितने कृषि प्रदेशों में बांटा था वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगला प्रश्न है कि जी चिसोल द्वारा निर्मित वर्णित कौन सा उपागम कृषि भूगोल के अध्ययन का नहीं है। Which is not an approach of the study of agricultural geography as described by G. Chisholm? ऑप्शन दिए व्यापारिक उपागम, सैद्धांतिक उपागम, प्रादेशिक उपागम एवं क्रमबद्ध उपागम। मतलब कॉमर्शियल अप्रोच, थ्योरेटिकल अप्रोच, जो रीजनल अप्रोच एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। तो कौन सा अध्ययन का उपागम नहीं है बताइए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बताइए। तो वो है आपका व्यापारिक उपागम। ठीक है, मतलब 129 का पहला। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय भूगोल संघ के कमीशन के अंतर्गत किसने कृषि प्रकारिकी पद्धति का विकास किया। अंडर आईजीयू कमीशन हु डेवलप्ड द स्कीम ऑफ एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी। ऑप्शन दिए साइमंस, विटलेसी, बर्नहार्ड एंड कोस्त्रोविस्की। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है, आपका सही उत्तर है वो आपका है कोस्त्रोविस्की। कृषि प्रकार की हमेशा ध्यान रखना, एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी किसने किया, कोस्त्रोविस्की। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आप बताइए, आपसे पूछा गया है कि मध्य चिली किस प्रकार की में किस की जाती है। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉमन इन सेंट्रल चिली। ऑप्शन दिए व्यापारिक, खाद्यान्न कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, निर्वाहक कृषि, स्थानांतरणीय कृषि, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मेडिटेरियन टाइप, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, सबको मालूम है वो है भूमध्य सागरीय कृषि या मेडिटेरियन टाइप एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बागाती कृषि का क्षेत्र नहीं है। Among the following which is not an area of plantation agriculture? ऑप्शन दिए दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, सही पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड वेस्ट इंडीज। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है बताइए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि बागाती कृषि का क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है कि बोई गई भूमि बटे कृषि योग्य भूमि गुणे 100, मतलब हार्वेस्टेड लैंड अपॉन एरेबल लैंड इनटू 100। पूछा गया है कि उपयुक्त सूत्र का उपयोग किसके निर्धारण हेतु किया जाता है। The above formula is used to determine। ऑप्शन दिया है फसल चक्र, फसल भूमि उपयोग, फसल सघनता, फसल संयोजन, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप लैंड यूज, क्रॉप इंटेंसिटी एंड क्रॉप कॉम्बिनेशन। तो आप बताइए कौन सा है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है फसल सघनता, मतलब क्रॉप इंटेंसिटी।
अगला प्रश्न है फसल संयोजन विश्लेषण हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का प्रयोग किसने किया था? Who first introduced statistical methods for crop combination analysis? ऑप्शन दिए हैं कीकू काजू डुई, डी थॉमस, बी एल सी जॉनसन एंड जेसी वीवर। तो सबसे पहले किसने किया था? वो किया था जेसी वीवर ने। अगला प्रश्न है कि फसल संयोजन हेतु अधिकतम सकारात्मक धनात्मक विचलन विधि दी गई। द मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन वाज गिवन बाई। ऑप्शन दिया है एस एम रफी उल्ला द्वारा, एन पी अय्यर द्वारा, आर के बनर्जी द्वारा या एस एम सफी द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है? वो है आपका एस एम रफी उल्ला द्वारा फसल संयोजन हेतु धनात्मक विचलन विधि दी गई। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? विच इज नॉट ए करेक्ट मैच। एक तरफ दिया हुआ है कृषि उत्पादकता ज्ञात करने की विधियां तथा दूसरी तरफ दिया हुआ उनके प्रतिपादक, मतलब मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड देयर प्रपोजर्स। पहला है प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन, कोटि गुणांक पद्धति, जनसंख्या के संदर्भ में भूमि की वहन क्षमता, उत्पादकता सूचकांक। मतलब देख लेते हैं कि जो प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन है, मतलब आउटपुट पर यूनिट एरिया, इसके प्रस्तावक कौन है? ये चार आपके सामने हैं, जेके जिफ, कैंडल, स्टाम्प एंड सफी। तो इसमें अब देखना कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ये ध्यान देना। तो प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन क्या जीके जिफ ने दिया था? आप सोचिए। उसके बाद कोटि गुणांक पद्धति कैंडल, तो कोटि गुणांक पद्धति तो कैंडल ने दिया था, ये कंफर्म है। अगला है जनसंख्या के संदर्भ में स्टाम्प भूमि की वहन क्षमता, ये भी आपका स्टाम्प ने दिया था, मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगला है उत्पादकता सूचकांक, मतलब प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, जो कि एम सफी महोदय ने दिया था, एस एम सफी ने। तो कौन सा सुमेलित नहीं? तो पहला वाला ही सुमेलित नहीं है, प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन, जिसे जेके जिफ ने नहीं दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि प्रदेशों की सीमांकन से संबंधित नहीं है? Among the following, who is not associated with delimitation of agricultural regions? ऑप्शन दिए हुए हैं के कवाची, रिकिट, निको, जेलबक एंड हेलबर्न। तो कौन सा संबंधित नहीं है बताइए? तो आपके जो जेलबक हैं वो कृषि प्रदेशों के सीमांकन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सस्य वैविध्य के संदर्भ में सही नहीं है? Which statement is not true regarding crop diversification? पहला स्टेटमेंट है कि यह विभिन्न फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बताता है। It reflects competition between different crops. नंबर 2, यह सस्य विशेषीकरण के विपरीत होता है। It is opposite to crop specialization. तीसरा है इसे सस्य सांद्रता के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉप कंसेंट्रेशन। चौथा है भाटिया व जसबीर ने इसके मापन हेतु सूत्र दिए। भाटिया एंड जसबीर गेव फार्मूलाज टू कैलकुलेट इट। तो सस्य वैविध्य के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, आप बताइए। तो इसमें जो इसे सस्य सांद्रता के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका गलत है। ओके। अगला प्रश्न है कि वान थ्यूनन के अनुसार क्षेत्रीय व्यवस्था में कौन से तथ्य उत्पादन को निश्चित करते हैं? अकॉर्डिंग टू वान थ्यूनन, विच फैक्ट्स डिटरमाइन द प्रोडक्शन इन ए रीजनल सेटअप? ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब आपके जो स्टेटमेंट दिए हैं कि बाजार एवं पृष्ठभूमि की मध्य दूरी, डिस्टेंस बिटवीन मार्केट एंड हिंटरलैंड। नंबर 2, श्रम उपलब्धता, लेबर अवेलेबिलिटी। नंबर 3, बाजार कीमतें एवं लागत, मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट। नंबर 4, परिवहन लागत, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। पूछा गया है कि अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। सेलेक्ट योर आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। अब ऑप्शंस में देख लीजिए कि ABC सही है, ACD सही है, BCD सही है या ABCD सही है। तो वान थ्यूनन के अनुसार जो क्षेत्रीय व्यवस्था में तथ्य हैं उत्पादन को जो निश्चित करते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है आपके कौन कौन से? वो है आपके श्रम उपलब्धता, बाजार कीमतों की लागत एवं परिवहन लागत, मतलब BCD। अगला प्रश्न है कि विश्व में
हरित क्रांति के प्रारंभ का श्रेय जाता है। द क्रेडिट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड गोज टू। ऑप्शन दिए विलियम गेट, नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन एंड एच क्लार्क। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका नॉर्मन बोरलॉग। विलियम गेट महोदय ने हरित क्रांति शब्द दिया था और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? वो एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है कि उद्योगों के स्थानांतरीकरण का प्रधान कारक नहीं है, कौन सा नहीं है? विच इज नॉट ए प्राइमरी फैक्टर ऑफ द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑप्शन दिए कच्चा माल, ऊर्जा संसाधन, जल आपूर्ति, परिवहन, मतलब रॉ मटेरियल, पावर रिसोर्सेज, वाटर सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो बताइए कौन सा प्राथमिक कारक नहीं है या प्रधान कारक नहीं है? तो इनमें से आप देख लीजिए, चारों में से जो सबसे महत्वपूर्ण हो वो है आपका परिवहन। अगला प्रश्न है कि बाजार की कौन सी विशेषताएं उद्योगों के स्थानांतरीकरण को प्रभावित करती है? विच मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट्स द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कि उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य सीधा संबंध, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, नंबर 2 सस्ते मूल्य की वस्तुएं, लो प्राइस गुड्स, नंबर 3 शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं, पेरिशेबल आइटम्स, नंबर 4 बाजार क्षेत्र का आकार, साइज ऑफ द मार्केट एरिया। पूछा गया है कि उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। सेलेक्ट योर आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। आपसे पूछा गया कि एबीसी सही है, बीसीडी सही है, एबीडी सही या एबीसीडी सही है। तो बाजार की कौन सी विशेषताएं जो उद्योगों के स्थानांतरीकरण को प्रभावित करती है? इन चारों विकल्पों को आप ध्यान से देखिए और सही उत्तर का चयन करने का प्रयास कीजिए। तो आप देखेंगे तो ये चारों के चारों जो है आपके विकल्प सही है। ओके, अगला प्रश्न है आपका कि इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल एनालिसिस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द बुक इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल एनालिसिस। ऑप्शन दिए ई.एम. हूवर, डी.एम. स्मिथ, होल्डर एंड ली, पी.ई. लॉयड। तो ये जो बुक लिखी थी ये लिखी थी आपकी डी.एम. स्मिथ महोदय ने। ओके, अगला प्रश्न है 144 नंबर, इनमें में से किसने उद्योग अवस्थिति सिद्धांत नहीं दिया? हु इज नॉट एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ थियरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। ऑप्शन दिए हैं डी.एम. स्मिथ, टार्ड, पालंडर, ई.एम. हूवर और लुइस। तो इसमें से लुइस जो है उद्योगों की अवस्थिति सिद्धांत से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है कि वेबर के अनुसार औद्योगिक स्थिति का सबसे शक्तिशाली निर्धारक है। अकॉर्डिंग टू वेबर द मोस्ट पावरफुल डिटरमिनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इज। ऑप्शन दिए हैं बाजार, परिवहन लागत, प्रौद्योगिकी, कच्चे माल का स्रोत, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टेक्नोलॉजी एंड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपका जो सही है वो है आपका परिवहन लागत। अगला प्रश्न है कि लॉस का औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत आधारित है। द लॉस थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन दिया है कुल उत्पादन लागत पर, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, नंबर 2 ऊर्जा के स्रोत पर, सोर्स ऑफ पावर, नंबर 3 परिवहन पर, ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 4 श्रम पर या लेबर। तो लॉस का जो औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत आधारित था वो था आपका किस पर आधारित था? वो था कुल उत्पादन लागत पर। अगला प्रश्न है कार्लो सावर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक भूगोल का अंतर तत्व नहीं है? विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू कार्लो सावर। ऑप्शन दिए सांस्कृतिक समस्याएं, सांस्कृतिक इतिहास, सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक आंदोलन, कल्चर प्रॉब्लम्स, कल्चरल हिस्ट्री, कल्चरल लैंडस्केप एंड कल्चर मूवमेंट्स। तो कौन सा सांस्कृतिक भूगोल का अंतर तत्व नहीं है? वो है आपका कौन सा? वो है आपका सांस्कृतिक आंदोलन। 148 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है? विच इज नॉट एन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए। ऑप्शन दिए हुए मिशिगन झील प्रदेश, नंबर 2 सेंट लॉरेंस घाटी प्रदेश, नंबर 3 दक्षिणी आपलेशियन प्रदेश और चौथा डेट्रॉइट प्रदेश। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो औद्योगिक प्रदेश नहीं है वो है आपका सेंट लॉरेंस घाटी प्रदेश। अगला प्रश्न है 149 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है? विच इज नॉट ए करेक्ट मैच। एक तरफ औद्योगिक प्रदेश दिए हुए हैं, इंडस्ट्रियल रीजन है, तथा दूसरी तरफ वो इंडस्ट्रियल रीजन किस देश में स्थित है वो दिया हुआ। तो हैम्बर्ग जर्मनी, क्या ये स्थित है?
आप बताइए सही है। अगला है लोम्बार्डी, इटली में है, ये भी सही है। लॉरेन, बेल्जियम, तो लॉरेन तो बेल्जियम में नहीं है, तो फ्रांस में है, तो यहीं पे ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बर्मिंघम तो आपको मालूम है कि यूनाइटेड किंगडम में है। और अंतिम प्रश्न इस द्वितीय प्रश्न पत्र के जो भूगोल विषय का है, असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी 2021 का, वो है कि औद्योगिक खतरों में सम्मिलित है। द इंडस्ट्रियल हैजार्ड कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन दिए हुए हैं विस्फोटक, वायु प्रदूषण, विषैली गैसों या रासायनिक बहाव या आग, एक्सप्लोजन, एयर पोल्यूशन, टॉक्सिक गैस और केमिकल रिलीज, फायर। पूछा गया है कि अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। सिलेक्ट योर आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ABC सही है, ACD सही है, BCD सही है, ABCD सही है। तो औद्योगिक खतरों में सम्मिलित क्या नहीं है, बताइए कौन सा सम्मिलित है, सही उत्तर पूछा गया है। तो जो सम्मिलित है वो सभी सम्मिलित हैं, ABCD, मतलब विस्फोटक, वायु प्रदूषण, विषैली गैस या रासायनिक बहाव और आग। तो उम्मीद है कि आपने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर के लिए जो 2021 का भूगोल का प्रश्न पत्र पूछा गया था, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें कुल मिलाकर 150 प्लस 150 कुल 300 प्रश्न थे, और इसके अलावा ढेर सारे और प्रश्नों पर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये पूरा हुआ। अब हम लोग एक नया प्रश्न पत्र लेंगे और उस पर वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि इन वीडियोस का आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। धन्यवाद।